मसीह की। अब बुलंद है राजपूतों की आवाज। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमेशा बड़े आनंद और खुशी होती है परमेश्वर के दास रेवरेंड डॉक्टर विजय पॉल सिंह के साथ प्रभु की सेवा करते हुए। और इस भवन में भी काफी आपने याद किया, मैं गिन रहा था 15 साल से ऊपर समय हो गया, और मैं प्रभु की तरक्की को उनके जीवन में, उनकी सेवकाई में, परिवार में और आप सबको उनके साथ बढ़ते हुए देखता हूँ। बहुत आनंद होता है, खुशी होती है। प्रभु के सेवकों के लिए ये बहुत एक अच्छी बात है। मैं भी इसी मिट्टी से बना हूँ, इसी मिट्टी से जुड़ा रहता हूँ, और हमेशा बड़ी दिल की इच्छा रहती है कि राजस्थान में जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं और स्थानों अगर क्लैश भी हो तो वहाँ की कैंसिल करके राजस्थान प्रेफर करता हूँ, ताकि राजस्थान के प्रति मेरी ज्यादा ही भावनाएं हैं जो मैं यहाँ रहकर सेवा नहीं कर पाया, तो यहाँ बीच में आकर के जरूर सेवा करता रहूंगा। यही राजस्थान की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया हूँ, और बेंगलोर से थियोलॉजिकल और इडारसी में रहकर बाइबल कॉलेज में पढ़ाया। अभी पिछले 17 साल से कलीसिया की पासबानी कर रहा हूँ, और बहुत सारी और सेवकाइयां से ट्रांसलेशन की सेवा में भी प्रभु ने करीब 70 किताबों करीब अनुवाद कर चुका हूँ, और जो बाइबल कॉलेजेस और काफी जगह अवेलेबल हैं, लोग पढ़ते हैं। अभी एक चल रही है प्रोफेसी के ऊपर है, और जल्द वो भी छप करके तैयार हो जाएगी, आपके हाथ में होगी। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज मन की बात की जा रही है, तो मुझे ये संदेश एक हफ्ता पहले ही मिला है कि परमेश्वर के मन की बात करें। पहला शमूएल 13 अध्याय 13 और 14 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसके मन के अनुसार सोचते हों, उसके मन के अनुसार चलते हों, उसके मन के अनुसार जीते हों, और उसके मन के अनुसार ही उनकी सारी कल्पनाएं हों, उनका सारे भविष्य का आधार परमेश्वर के मन के अनुसार हो। पहला राजा शाऊल, उसको भी परमेश्वर ने ही चुना था और इस्राएल देश को दिया, और उसने भी 40 साल तक राज किया। लेकिन उसके राज्य का जो नमूना और निचोड़ निकल कर आता है, वो इंसान अपने मन के अनुसार चलता था, खुद के मन के अनुसार। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मन की सोचते हैं, दूसरों पर मन की थोपते हैं, और दूसरों के मन में क्या चलता है कोई परवाह नहीं, वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी इस खोज में रहता है कि कौन उसके मन के अनुसार चलता है, सोचता है, सेवा करे। तो जब शाऊल एक आज्ञा तोड़ने के द्वारा, कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसे कहा था कि इन सबको तुझे मार डालना है, युद्ध में जब जाना है तो वहां के राजा को भी नहीं छोड़ना है, और वहां के सब सेना जो भी सबको खत्म करना है, यहां तक कि उस नगर के जानवरों तक के भी। तो इसका मतलब ये था कि वो सब परमेश्वर के लिए बलि के समान गिने जाते थे। जो भी ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मारा जाता वो एक बलि होती। लेकिन राजा शाऊल ने अच्छे अच्छे जानवर भी रख लिए, और उस राजा को भी कैद खाने में रख लिया। और जब शमूएल आता है तो उसको पता चलता है, और कहता कि ये मैंने छांट कर रख लिए बलि चढ़ाने के लिए। बलि तो वही थी जो लड़ाई के मैदान में तुझे करना था, तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। वहां उसने कहा कि परमेश्वर ने तेरा राज्य तुझसे ले लिया है। अब एक ऐसे जन को उसने ढूंढ लिया है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। अभी शमूएल को भी पता नहीं है वो कौन है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसको बता दिया कि जो भी परमेश्वर ने जिसे भी चुना है वो परमेश्वर के मन के अनुसार सोचता चलता है। बाद में उसे जाकर के उसने पता किया और उसका अभिषेक भी किया, और वो आगे चलकर राजा दाऊद के रूप में इस्राएल के ऊपर राज्य करने लगा, दूसरा राजा हुआ। तो परमेश्वर क्या देखता है?
अगर हम भी अगर परमेश्वर को, चाहे हम सेवक हैं या अपने रोज के जीवन में काम करते हैं, हम किस दिल से काम कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। एक इंसान काम करता है तो इसलिए कि करना है, या किसी ने मजबूर किया है, या ये तो हमारी नौकरी है। लेकिन एक व्यक्ति दिल से इसलिए करता है कि ईश्वर की सेवा समझकर। हमारी बहन के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है कि वो इसे ईश्वर की सेवा के रूप में करती है, और उसका नतीजा ये निकला कि उसके जीवन भर उसके सामने विरोधी भी खड़े नहीं रह सके। मेरी भी वाइफ स्कूल में काम करती है, और जब मैं स्कूल जाता हूं तो वहां हमारी पहचान मैडम के मिस्टर है। अच्छा लगता है भी सुनने में, ये मैडम के मिस्टर है। सो जब भी पादी साहब भी जाते होंगे तो कोई नहीं कि पॉल साहब आए हैं, तो ये मैडम के मिस्टर आए हैं। सो बड़ी इज्जत होती है स्कूल में। मुझे भी बहुत इज्जत मिली, और परमेश्वर का वचन नीति वचन 31 अध्याय में जैसा कहता है, उसी तरह एक भली पत्नी के पति को भी नगर में, उस गांव में होता एक सम्मान मिलता है। लेकिन ये एक भली पत्नी के द्वारा जो अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के रूप में सौंप के काम करती है। और नहीं तो कई ऐसे भी हैं जहां जाएंगे तो उनकी स्वयं की इज्जत नहीं करते वहां लोग, उनके स्वभाव से या उनके और कारणों से, तो उनके मिस्टर से भी फिर बात नहीं करेंगे, पता नहीं भैया क्या हो जाए। लेकिन याद रखें, परमेश्वर आज भी चाहे सेवक के रूप में हो, आम विश्वासी के रूप में हो, या और किसी काम के लिए, ऐसे लोगों को खोजता है जो उसके मन के अनुसार चलते हैं। भजन 19 में जैसे लिखा है, मेरे मन का मनन ज्ञान ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो। सो परमेश्वर हमारे मन के ध्यान पर भी, मनन पर भी ध्यान रखता है। हर एक का मनन वो ग्रहण नहीं करता है, हर एक के गीत को ग्रहण नहीं करता है, हर एक के प्रचार को ग्रहण नहीं करता है। मत्ती 7 अध्याय 24-25 में लिखा हुआ था, 22 से 24 में, बहुत तेरे उस दिन मुझे हे प्रभु कहेंगे, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की है, तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला है, बहुत कुछ अपनी रिपोर्ट देंगे, कहेंगे। लेकिन प्रभु कहेगा, दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले। ये सेवक थे प्रभु के, जो प्रभु को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने यीशु के नाम से चमत्कार भी किए हैं, दुष्ट आत्माओं को भी निकाला है, भविष्यवाणियां भी की हैं। लेकिन परमेश्वर ने ना तो उनकी सेवा को ग्रहण किया, ना उनके मनन को ग्रहण किया। प्रचार भी किया होगा, भविष्यवाणी की तो प्रचार भी किया होगा, लेकिन ईश्वर ने उनकी सेवा को कभी ग्रहण नहीं किया। और वहां कहता है, दूर हो जाओ। सो हमको इस बात पे गंभीरता से सचेत होकर के चलना है कि क्या प्रभु मेरे सोच को ग्रहण करता है, मेरे चाल चलन को ग्रहण करता है, मेरे व्यवहार को ग्रहण करता है, मेरे प्रचार को प्रभु ग्रहण करता है। दुनिया तो शायद ग्रहण करती होगी, क्योंकि उनको पता नहीं मैं कैसे रहता हूं, कैसे चलता हूं। लेकिन कई बड़े प्रोफेशनल बोलने वाले बन जाते हैं, बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं, उनके शब्दों का चुनाव और स्टाइल और वो सब, उनके छोटे छोटे किस्से और उसके बीच में सब बड़ा असर डालते हैं। लेकिन क्या उनके हृदय परमेश्वर के सामने राजा दाऊद के समान एक्सेप्टेबल हैं? क्योंकि परमेश्वर अपनी बात हमारे दिलों में ही डालते हैं। जैसे हमको भूख लगती है तो हम समझ जाते हैं, पादरी साहब ने शुरू में कहा था, हवा चल रही है, हम उसे महसूस करते हैं, हमारे शरीर को लगती है। गर्म हवा लगेगी तो गर्म महसूस करेंगे, ठंडी हवा, इसमें एसी की हवा लग रही है, हमको ठंडा। लेकिन परमेश्वर का व्यवहार भी हमको स्पर्श होता है हृदय में, आत्मा में।
वो हर एक के बस में नहीं है। जो आत्मा से चलाए चलते हैं वो उसे महसूस करते हैं। और कई लोग कहते हैं प्रभु ने मेरे मन में ये बात डाली है। शैतान भी लोगों के मनों में अपनी बातें डालता है। हनन्याह और सफीरा के मन में झूठ बोलना डाल दिया। पतरस ने पकड़ लिया, ये बात शैतान ने तेरे मन में क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो शैतान भी अपनी कोशिश करता रहता है। वो भी अपने विचार हर किसी के मन में डालकर उन्हें पाप करने की ओर घसीट ले जाए, झूठ बोलने के लिए और दूसरे जो अनुचित अशुभ काम है वो करवाने के लिए अपनी इच्छाएं उनके मनों में डालता है। लेकिन आपकी और मुझ पर है कि हम एक ऐसा फिल्टर लगा दें कि ये पहचान सकें ये बात प्रभु की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से मेरे मन में आ रहा है। और मुझ में हिम्मत आनी चाहिए कि मैं उसे कहूं नो, और परमेश्वर के विचारों से कहूं हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। जैसे शमूएल बालक 3 साल का था और उसने परमेश्वर की आवाज को जवाब देना शुरू किया, बोल प्रभु, और जीवन भर वो परमेश्वर की आवाज सुनता रहा। इसलिए हम पहला शमूएल, दूसरा शमूएल 2 किताबें उसके द्वारा लिखी गई। रूत की किताब भी कहा जाता है, शमूएल ने लिखी है। और इतिहास में भी शमूएल के ऊपर विश्वास किया जाता है। इतिहास की किताबें भी उसने लिखी हैं, क्योंकि वहां राइटर लिखा हुआ नहीं है। तो पहला दूसरा इतिहास भी काफी क्रेडिट जाता है शमूएल को लिखने के लिए। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला इंसान, उसके पास फिर बहुत कुछ सेवा के लिए है, बोलने के लिए है। और वो एक एक्चुअली माउथ पीस होता है। जैसे एक माइक होता है, माइक में कोई सरमन नहीं होता है, लेकिन बोलने वाले की आवाज को लेकर सुनने वालों तक पहुंचाता है। परमेश्वर के सारे सेवक परमेश्वर की आवाज लेकर के दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो कुछ बातें मैं आपके साथ रखना चाहता हूं दाऊद के जीवन से और प्रभु यीशु के जीवन से। फिर हमारा जीवन कितना परमेश्वर की आवाज सुनने में है उसको हम विचार करें। परमेश्वर का वचन और उससे प्यार करने में दाऊद बहुत आगे रहता था। परमेश्वर के वचन से दाऊद प्यार करता था। भजन 119 उसका 163 और 65 कोई जल्दी से पढ़ते जाएं, हमारे साथ पढ़ने वाले रहें। 119 का 163 झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। हालांकि आप देखेंगे तो ये भजन दाऊद का लिखे हुआ, उसका नाम नहीं है, लेकिन विद्वानों का मत है कि ये दाऊद ने ही लिखा है। तो इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे ऐसे भजन हैं जिनमें दाऊद का नाम ऊपर नहीं है, लेकिन और भी संस्करण है। एक अरामिक संस्करण है और इथियोपिक संस्करण है और कुछ और भी 5 ऐसे प्रसिद्ध संस्करण है। उसमें एक यूनानी का है सेप्टुअजिंट, जो सप्तवांगिता कहते हैं, वहां पर इसके नाम है। और कैथोलिक संस्करण है वल्गेट बाइबल, उनमें जरूर आपको दाऊद के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे कि यह दाऊद के भजन है। लेकिन अपनी हिंदी बाइबल में उतना ज्यादा नहीं बताया गया कि ये भजन किसने लिखा है। खैर हम उस वाद विवाद में नहीं जाते। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। एक पहचान, किसी ने कहा अभी यहाँ पर परमेश्वर के वचन पर खड़े होना। तो जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके चलता है उसे कहते हैं परमेश्वर के वचन पे खड़े होना। जो परमेश्वर के वादे को स्वीकार करके उसके पूरा होने की आशा में चलता है, इसको कहते हैं परमेश्वर के वचन पे खड़े रहना। राजा दाऊद की यह विशेषता है कि वो परमेश्वर से प्रीति रखता है और उसको शांति मिलती है। हम आशीषों के लिए उस पर विश्वास करते तो आशीष पाते हैं। परमेश्वर का वचन वो आधार है जो हमारे मन में प्रेम पैदा करता है परमेश्वर के लिए, जो हमारे मन में शांति पैदा करता है, जो आशीषों के लिए परमेश्वर पर आशा पैदा करता है। तो हम परमेश्वर के वचन को आधार बना लें।
और ईश्वर के वचन से ढूंढ करके लाएंगे कि मेरे इस परिस्थिति में ईश्वर का वचन मुझसे क्या कह रहा है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है। तो राजा दाऊद तो ईश्वर के वचन को पढ़ने वाला, मूसा की व्यवस्था को पढ़ने वाला, और फिर उसको तो सीधे परमेश्वर से भी वचन मिलता था। आज भी इब्रानियों पहले अध्याय में जाएं तो वहां लिखा हुआ है कि पुराने समय में परमेश्वर ने बाप दादाओं से, नबियों से हमसे बात की, लेकिन इन अंत के दिनों में वो अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। हम तो कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु सीधे हमसे बात करता है। ये वचन जो है ये सीधे परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। ये भी है। और उस लिखता है एक जगह, जो बात मुझे प्रभु से पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। सो परमेश्वर की आवाज हम तक हर समय रोज पहुंचती है और उसे ही हम दूसरों को पहुंचा दें, ये परमेश्वर चाहता है। तो इसलिए जिसका मन परमेश्वर में लगा होगा, परमेश्वर में रमा होगा, परमेश्वर से कनेक्टेड होगा, वो ही परमेश्वर की आवाज सुनेगा। प्रभु क्या कहता है, प्रभु की क्या इच्छा है, दूसरे लोग भी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। वो आपके पास आते हैं और परमेश्वर आपको दिखाता है, बताता है, और आप उनसे कह सकते हैं कि परमेश्वर आपके लिए ये कहता है। सो राजा दाऊद परमेश्वर के वचन से कैसी प्रीति रखता है। 97 में, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। जो परमेश्वर के मन के अनुसार होता है वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। कईयों को पता ही नहीं उनकी बाइबल कहाँ है। संडे को पूछेंगे, बोले पिछले संडे तो लाया था चर्च से, कहेंगे शायद चर्च में तो नहीं भूला है। फिर संडे को बाइबल याद आती है कई लोगों को। बाइबल हमारी रोज हमारे पास होनी चाहिए, बल्कि हमारे सिराने होनी चाहिए। कई लोग बाइबल सिराने इसलिए रात में डरावने सपने ना आए। डरावने सपने आपको नहीं आएंगे, आप अपने दिल में बाइबल रखिए। सिराने के नीचे रखने से फायदा नहीं होगा, उसको दिल में उतारने से फायदा होगा, क्योंकि ये सामर्थ का वचन है। शैतान जब कोई बुरा विचार लेकर आएगा तो परमेश्वर का वचन एक प्रकाश के समान है, आपको प्रकाशमान करेगा। उसको पहचाने, उसके काम को देखे और उसे यीशु के नाम से डांट करके दूर करें। दूसरे हम देखते हैं प्रभु यीशु को, जो परमेश्वर के वचन से प्यार करते थे। उन्होंने अपनी परीक्षा के समय जो 3 बार शैतान ने परीक्षा उसके सामने रखी, तीनों बार प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु को भी परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से आता था। आप सोचेंगे कहां सीखा, ये चिंता की बात नहीं है, या हमारे रिसर्च की बात नहीं। वो तो परमेश्वर है, उनको परमेश्वर उन्होंने ही सारा वचन लिखवाया है, पहली बात। और दूसरी बात, वो पूरे मनुष्य भी हैं, तो मनुष्य के रूप में जरूर उन्होंने सीखा भी है, एक मनुष्य के रूप में। और मेरा विश्वास है मरियम उसकी माता ने अवश्य उसको सिखाया, और बचपन से हम उन्हें आराधनालय में जाते हुए देख रहे हैं। तो उनके घर के आसपास जो भी आराधनालय होता होगा, प्रभु वहां जाते रहे होंगे, उन्होंने सीखा है। और परमेश्वर होने के नाते तो वो सारा वचन स्वयं जानते भी हैं। सो प्रभु यीशु ने भी ईश्वर होते हुए भी जो परमेश्वर का वचन इसमें लिखा हुआ है, मूसा के द्वारा, दाऊद के द्वारा, बाकी 12 नबियों के द्वारा जो वचन दिया गया, वो सब प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचारों में कोट किया है। इसका मतलब इस व्यवस्था से भी प्रभु यीशु उतना ही प्यार करते हैं।
आप देखेंगे यीशु के बारे में मूसा ने भी लिखा है, यीशु के बारे में ज़बूर में, भजन संहिता की पुस्तक में भी लिखा है, और सारे नबियों ने भी यीशु के बारे में लिखा है। तो यीशु उन सब को कोट करके सर्टिफाई करते हैं कि उन सब ने मेरे बारे में कहा है। तो प्रभु यीशु इस वचन से भी शिष्यों को सिखाते थे और इसको कोट करते थे, और कई बार हमने पढ़ा व्यवस्था उसको दी जाती थी आराधनालय में, वो उसमें से हिस्सा पढ़ते थे और कोट करते थे और फिर उसी की व्याख्या करते थे। और जब इमाउस के चेलों के साथ बात कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि लिखा है, ये आवश्यक है कि जैसा लिखा है परमेश्वर के पुत्र के लिए। सो प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन को प्यार करते थे। तो अब तीसरा ये बात पूछी जाती है कि आप और मैं कहां पर हैं। रोज एक हिस्सा आपने पढ़ लिया धन्यवाद करके, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करना, उसके ऊपर चलना और उसको अपने जीवन का, चरित्र का हिस्सा बनाना, ये जरूरी चीज है। परमेश्वर के वचन को अपने चरित्र का एक हिस्सा बना। जैसे रोज हम रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, और उसके जो शक्ति हमको मिलती है वो हमारे शरीर की ग्रोथ में काम आती है, हमको बलवंत बनाए रखती है। भोजन नहीं करेंगे तो फिर आप काम भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आत्मिक जीवन के लिए यदि हम ईश्वर के वचन को रोज पढ़ेंगे नहीं, उस पर मनन नहीं करेंगे, उससे हम शक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, फिर प्रार्थना से अगर सामर्थ प्राप्त नहीं करेंगे, और इस तरह प्रभु के संतों की संगति में आकर बैठ करके एक सामर्थ, हमको विश्वास को मजबूती मिलती है, उसे प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमारा आत्मिक जो जीवन है उसका विकास नहीं होगा, हम मजबूत नहीं होंगे और हम बढ़ नहीं सकेंगे। क्योंकि आत्मिकता में भी परमेश्वर हमको बढ़ते हुए देखना चाहता है। एक समय था जब हमसे प्रचार नहीं होता था, गवाही नहीं दे पाते, डरते थे, कुछ आता भी नहीं था। किसी ने कहा 5 मिनट बोलना है, हम नहीं बोल पाते थे। लेकिन आज प्रभु देश और दुनिया में अपने वचन को सिखाने में, सेवा करने में, प्रार्थना में, हर एक सेवकाई में इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम उसकी संगति में रहते हुए और आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते प्रभु के सारी सेवकाइयों में साथ चलते हुए बढ़े, एक आत्मिक परिपक्वता को हमने पाया है। तो इस तरह से प्रभु यीशु के जीवन से, राजा दाऊद के जीवन से, और भी बहुत सारे प्रभु के सेवकों के जीवन से जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन के प्रति उनके दिलों में, उनके मनों में एक गहरा प्रेम दिखाई देता है। तो जिस तरह हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने शारीरिक भोजन के लिए चाय, नाश्ता, ये सब की मांग करते हैं, पूरे परिवार के लिए तैयार करते हैं, क्या हम अपने आत्मा के लिए भी? कई घरों में प्रभु के दास कहते हैं, जोड़ी के पास पानी, दूसरे भी, कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ो, उसके बाद तुम्हें नाश्ता मिलेगा। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, या मुझे 2 पद याद करके दिखाओ, उसके बाद तुम्हें नाश्ता मिलेगा। जब तक हम बालक हैं मजबूर करके सिखाए जाते हैं, लेकिन जब हम सीख लेते हैं हमारी अपनी इच्छा होती है, हमारी उसे हम अपनी इच्छा बनाएं और परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ते हुए उसमें हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज है, परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को भी देखता है। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर आज सारी दुनिया में, अब ये पादरी साहब ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहनें 5 बजे उठ करके यहाँ आकर के प्रार्थना करती है। सच में परमेश्वर एक ऐसी सेना को चाहता है, ढूंढता है, जो काम करने वालों के लिए प्रार्थना करें, जो नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, जो परमेश्वर के वचन का स्वाद चख चुके और पीछे चल रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, जो बीमार हैं, लाचार हैं और शैतान जिनके पीछे पड़ा हुआ है, प्रार्थना करने वाले लोग खड़े हों
ताकि वहां उनको शिफा मिले, छुटकारा मिले, उनके काम में सफलता मिले। आप सुनते हैं, जानते हैं, दानियल भी बड़ा प्रार्थना का एक शूरवीर था, लेकिन उसकी भी प्रार्थना में शैतान ने रुकावट डाली। 21 दिन तक उसकी आशीष को रोके रहा और 21वें दिन लेकिन दानियल ने हार नहीं मानी। मैं सोचता हूं कई बार मैं होता तो तीसरे दिन ही छोड़ देता, कहता प्रभु की इच्छा नहीं, छोड़ो। लेकिन दानियल ने 21 दिन तक, अगर 21 से ज्यादा, वो तो 21वें दिन वो लड़ाई करके यानी कि जीत करके आ गया। स्वयं उसको भी माइकल जो सामर्थी दूत है उसने आकर छुड़ाया और भेजा और आ गया। 21 से ज्यादा दिन लगते तो भी दानियल प्रार्थना करता रहता। आप कितने दिन तक प्रार्थना करते रह सकते हैं? प्रार्थना करते रहें। कई आशीषें 21वें दिन मिलती हैं, कई उसी दिन मिल जाती हैं, कईयों को सालों लग जाते हैं, लेकिन जो प्रार्थना में लगे रहते हैं वो आशीष पाते हैं। ये एक लड़ाई है, ये एक संघर्ष है, क्योंकि शैतान की शक्तियां हजारों लाखों की संख्या में विरोध करने के लिए भेजी जाती हैं। आप और मैं हो सकते अकेले हैं, लेकिन हमारा विरोध करने वाले शक्तियां जो हैं वो हजारों की संख्या में। एक आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा निकाला प्रभु ने, उसने नाम पूछा, उसने कहा हम सेना। और यूनानी का जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में लीजन, यूनानी में लग्योन, इसका मतलब ऐसी सेना की टुकड़ी जिसमें 6000 सैनिक होते थे। तो हो सकता है उस अकेले व्यक्ति में 6000 दुष्ट आत्माएं, इसलिए उन्होंने कहा हम सेना। किस किस का नाम बताएं? तो अगर शैतान के पास एक आदमी को अपने कब्जे में करने के लिए 6000 दुष्ट आत्माएं खर्च करने के लिए हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी उसकी दृष्टि में कितनी कीमत है। वो एक भी आत्मा को नर्क में घसीटने से हजारों दुष्ट आत्माओं को खर्च करने के लिए तैयार है। तो हमको उन आत्माओं को स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए कितना गंभीर होना है। बहुत सारी प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप ज्यादा जोरावर। परमेश्वर की सामर्थ आपको मिली है, शैतान को नहीं। उन हजारों दुष्ट आत्माओं को उस एक व्यक्ति के अंदर से आप निकाल सकते हैं और उन्हें नर्क के हवाले कर सकते हैं और आत्माओं को छुड़ा सकते हैं। परमेश्वर ऐसे प्रार्थना के योद्धाओं को आज भी खोज रहा है, जो कहीं अपने ही घर में बैठकर, अपनी कोठरी में बैठ करके प्रार्थना के लिए समय दे सके, जो आत्माओं को छुड़ा सके। कई ऐसे प्रभु के सेवक जो मैदान में काम कर रहे हैं, जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है प्रार्थना करने वाले लोगों। प्रभु यीशु परमेश्वर होकर स्वयं प्रार्थना करने वाले एक परमेश्वर। सोचते परमेश्वर स्वर्ग में बैठा क्या करता है? वो भी प्रार्थना करता है। The all Trinity in the prayerful mind. त्रिएक पूरा एक प्रार्थना के स्वभाव में रहते हैं स्वर्ग। तो हमें भी यदि हम परमेश्वर के दिल के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो प्रार्थना के जीवन में रहें। कई लोगों को आप देखेंगे वो कभी फ्री नहीं है। They are always free, whatever they are doing. जो भी काम कर रहे हों वो प्रार्थना कर रहे होते हैं। सो प्रार्थना करने का आज एक ऐसा अवसर प्रभु हमको देना चाहता है कि हम प्रार्थना करने वाले बने, कि परमेश्वर ऐसे आदमी को खोज रहा है, तो उसके साथ बैठ करके, उसके साथ आकर के वो भी अपनी सामर्थ उसको देना चाहता है, ताकि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा उनको छुटकारा प्रदान करेंगे। सो राजा दाऊद भी एक प्रार्थना करने वाला इंसान, प्रभु यीशु भी प्रार्थना करने वाला इंसान, और तीसरा आप और मैं, हमको भी प्रार्थना करने वाले इंसान बनना है। चौथी बात है वो परमेश्वर की प्रशंसा और तारीफ करने वाला इंसान था। 119 के
164 में यदि आप देखें, भजन 119 का 164, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। कोई 7 बार परमेश्वर की स्तुति के लिए समय निकाल सकता है? आज के व्यस्त समय राजा दाऊद पूरे इस्राएल का राजा होकर के 7 बार स्तुति के लिए समय निकालता है। फिर वो भजन लिखने के लिए भी समय निकालता है। एक कविता लिखने में महीनों लग जाते हैं लोगों को, प्रेरणा आती है। राजा दाऊद ने इतने सारे भजन लिखे हैं। वो राज्य कब करता है, लड़ाई करने पे कब जाता है और कब भजन लिखता है। कई बार मैं समझता हूं तलवार चलाते हुए उसको भजन भी चलता रहता है उसके दिल में, और बाद में आकर के उसको कलमबद्ध कर देता। जरूरी कि रात को सोते समय ही सारे भजन उसने लिखे होंगे। जिसको प्रेरणा मिलती रहती है उसको हर समय मिलती है। जब वो दुश्मनों के साथ युद्ध कर रहा होता है, जब वो दूसरे काम कर रहा होता है, या कई बार नींद से उठ करके वो लिखने बैठ जाता है। कई बार मुझे भी ऐसे कोई वचन मिलता है जब मैं नींद से उठ करके मोबाइल में एक व्हाट्सएप का एक मेरा नंबर है, जो मेरा ही नंबर है दूसरा, मैं उसमें लिख के भेज देता हूं, तो वहां सेव रहता है, तो मैं वहां से फिर डेवलप करता हूं अपने संदेश। कई बार परमेश्वर का आत्मा आपको नींद में उठाता है, प्रार्थना के लिए उठाता है, ईश्वर का वचन पढ़ने के लिए उठाता है। नहीं तो उठकर दीवार से सट कर बैठे परमेश्वर की तारीफ करने, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते कौन सा खतरा लेकर रात के अंधेरे में शैतान हमला करने के लिए, जैसे खेम से कहा, पाप द्वार पर छिपा बैठा है। शैतान हमारे द्वारों पर छिप करके हमला करने के लिए बैठा है। जैसे लिखा है, वो गरजने फाड़ने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ता है। लेकिन परमेश्वर हमको जगाता है कि बाहर शत्रु तुम्हारी ताक में खड़ा है और वो घुसने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है वो हमको गिराना चाहता है, बीमार करना चाहता है, कोई और चोरी करना चाहता है, क्योंकि वो चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आया है। प्राणों का भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, आशीषों की भी बात हो सकती है। तो हम उठकर परमेश्वर की स्तुति करने बैठ जाते हैं, शैतान को वहां डांटने लगते हैं, उसके सारे मंसूबों को बांधकर उसको समुद्र की अथाह गहराई में फेंक देते हैं, क्योंकि हमको आदेश है, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। तो परमेश्वर आपके द्वारा शैतान की इन योजनाओं को बांध देता है, उसके मंसूबों को फेल कर देता है और उसको खाली हाथ आपकी दहलीज से लौटा देता है, क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज को सुना और उठ बैठे और प्रार्थना के युद्ध में लड़ने लगे, युद्ध लड़ने लगे। सो परमेश्वर चाहता है, जैसे दाऊद की भी आदत है कि वो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर की प्रशंसा करता है और परमेश्वर की स्तुति में हर समय रहता है। भजन 104 का 33 भी हम पढ़ लें। 104 का 33 लिखा है, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। ये परमेश्वर की मनन की बात है, उसके वचन पर हम बैठ करके मनन करते हैं। वचन पढ़ लिया, बाइबल बंद करके रख दी और सोने चले गए, ये नहीं। पढ़ने के बाद उन बातों पर विचार करना है कि प्रभु यहां से मुझसे क्या सीखने के लिए कह रहा है, मुझे कौन सी चीज अपनाने के लिए कह रहा है, प्रभु मुझे क्या करने के लिए कह रहा है। उन बातों को ढूंढ कर, तलाश करके अपने जीवन में उन्हें लागू करने के लिए प्रभु को हाँ कहना, हाँ प्रभु आज से मैं ये करूंगा, मैं आज अभी से ये करता हूं। ये मनन का हिस्सा होता है
क्योंकि परमेश्वर उस मनन को हमारे चरित्र का, हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उसके अनुसार हम चलें और जिएं। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हमारे मुंह से उसकी स्तुति निरंतर होती रहे। दाऊद कई बार ये बात कहता है, परमेश्वर की स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। लड़ाइयों में भी तलवार जब चलाता होगा तब भी वो ईश्वर की स्तुति करता होगा, ईश्वर के नाम से जय जयकार करता होगा, उसकी सारी सेना जय जयकार करती होगी। अक्सर हम देखते हैं कि शत्रु जो फिलिस्तीनी आते थे वो इनको श्राप देते थे, इनको गालियां देते थे, इनका मनोबल कमजोर करने के लिए। क्या समझ के आ रहे होंगे? जैसे दाऊद जब गया था, गोलियत क्या क्या बोल रहा था, श्राप दे रहा था पूरे इस्राएल को। तो शत्रु ऐसे स्वभाव के साथ आते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर की तारीफ करते हुए लड़ाई में जाते हैं। वो शत्रु को गाली देते हुए नहीं जाते, उसको डिमोरलाइज करने के लिए ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। वो परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर के नाम से जय जयकार करते हैं, उसके नारे लगाते हुए जाते हैं और सारा माहौल उनके कब्जे में होता है। और फिर परमेश्वर और स्वर्ग की सेनाएं उनकी तरफ से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी चीज, हम प्रभु यीशु के जीवन से भी परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा हम देखते हैं। मत्ती 11:25 और 26, जो प्रभु यीशु ने दोनों जगह प्रार्थना करना भी सिखाया है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो प्रभु यीशु भी परमेश्वर की प्रशंसा पब्लिकली करते हैं। एक आदर्श जो परमेश्वर हम सबको सिखाना चाहता है, वो परमेश्वर के अपने स्वभाव में भी है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं करता, वो प्रशंसा नहीं करता, वो गीत नहीं गाता। प्रभु यीशु चेलों के साथ गीत गाते थे। और हम पढ़ते हैं, जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उस रात भी उन्होंने गीत गाए और उसके बाद वो गतसमनी वाटिका में चले गए। तो यहूदी परंपरा के अनुसार भी ये तरीका होता था कि वो आराधना करते थे और गीत भी गाया करते थे। प्रभु यीशु भी गीत गाया करते थे और परमेश्वर की प्रशंसा किया करते थे। तो आप और मैं, हमारे मुख से भी परमेश्वर की स्तुति के गीत निरंतर होते रहे। अच्छा लगा? जब किसी को गवाही के लिए बोलो, साथ में गीत भी लेकर आते हैं, तो वो भी गवाही की सपोर्ट है जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है। उस गवाही को गीतों के द्वारा भी आप सपोर्ट करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे गीत हमारी गवाहियां हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते, तो गीतों के द्वारा परमेश्वर की गवाही देते हैं। आपको कविता लिखकर परमेश्वर की गवाही देना, कविता लिख करके परमेश्वर की गवाही दीजिए, तो ये हो सकता है। परमेश्वर ये चाहता है हमारे जीवन से कि हम उसकी प्रशंसा अपने जीवन से करते हैं। परमेश्वर फिर कैसे जन को ढूंढता है? चौथी बात पर मैं आता हूं, भाइयों की एकता। प्रभु के दास की इस बात में मैं तारीफ करता हूं, एक यूनिटी को प्रमोट करने वाले इंसान, कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर, समाज में यूनिटी को प्रमोट करने वाला है। तो सरकार भी आपको उस लिहाज से पहचानती है। राजस्थान सरकार के प्रभु के बाकी सेवकों को आप यूनाइट करते हैं, किसी भी काम के लिए सबको आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। मुझे भी परमेश्वर ने ये सेवकाई दी है। मैं भी प्रभु के और सेवकों को, पूरे मसीह समाज को एक करने का प्रयास करता हूं। प्रभु यीशु को आप देखेंगे, जब भी सेवकाई में निकलते थे
एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चलती है। कुछ लोग तो चमत्कारों के लिए, खाने के लिए, कुछ लोग अपनी चंगाई के लिए, लेकिन हर प्रकार से परमेश्वर लोगों में एक यूनिटी पैदा करते हैं। जब हमारा विश्वास एक होगा, हमें यूनिटी आएगी। जब हमारी आराधना एक ईश्वर की होगी, हमें यूनिटी आएगी। जब हमारे काम करने के उद्देश्य एक जैसे होंगे, हमें यूनिटी आएगी। जब हमारा एक दूसरे के लिए प्रेम होगा, हमारे अंदर यूनिटी आएगी। और ये यूनिटी बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो ये एक ताकत है परमेश्वर के राज्य में, जिससे शैतान डरता है और कांपता है और भागता है। जब हम सब मिल करके, जैसे प्रेरितों के काम में बार बार आप पढ़ेंगे, वे प्रार्थना कर रहे थे और वो पूरा घर हिल गया। ये यूनिटी का प्रभाव है। जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो हम हिला सकते हैं, केवल घर को ही नहीं, हम शैतान और अंधकार की शक्तियों के साम्राज्य को हिला सकते हैं। और हमें हिलाना है, क्योंकि शैतान के साम्राज्य ने भी गहरी जड़ें पकड़ी हुई है, जिसको वो सोचता है उखाड़ना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का राज्य प्रतिदिन किसी न किसी हृदय में स्थापित होता चला जा रहा है और होना चाहिए। और यह समय जल्द आने वाला है जब प्रभु यीशु सारी पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करेंगे। उसकी तैयारी कलीसिया को करनी है। उसका जो गवर्नेंस है, कलीसिया को सीखना है। उसकी सीक्रेट और ताकत कलीसिया में है। और परमेश्वर कलीसिया को ही राज्य करने के लिए अपने साथ लेकर के बैठे। मेरा इशारा 1000 साल के उस राज्य की तरफ है, जो जल्द प्रभु यीशु स्वर्ग से अपनी कलीसिया के साथ उतरकर यरूशलेम में उस पहाड़ पर, सिय्योन पर्वत पर, वहां पर शुरू करेंगे। तो सारी दुनिया में आज आत्मिक रूप से परमेश्वर का राज्य है, लेकिन एक शरीर के साथ। हमारे शरीर बदल जाएंगे और उन बदले हुए शरीरों के साथ हम जब आसमान पर उठा लिए जाएंगे और फिर 7 साल के पश्चात यरूशलेम में हम यीशु के साथ उतरेंगे, उस समय प्रभु यीशु सारी दुनिया में अपना राज करेगा और दूसरे राजा कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। सो प्रियो, ये भविष्यवाणी का एक आउटलाइन सिस्टमैटिक है। कभी प्रभु आपको परमेश्वर के दास से सीख सकते हैं। सो यूनिटी एक परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को तलाश कर रहा है जो परमेश्वर के चरणों पर बैठे दिखाई दे, जो परमेश्वर के वचन से प्यार करते हुए दिखाई दे, जो परमेश्वर के सेवा के लिए, गवाही के लिए, काम के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए अपना समर्पण करें और उसके लिए निकलने को तैयार है परमेश्वर। और केवल यही नहीं के पास सिर्फ कोई, लेकिन समाज में भी जो सेवा है। अब हमारी बहन जो अपने नर्सिंग से रिटायर हुई हैं, ये परमेश्वर ये भी देखना चाहता है कि नर्सिंग में भी जो सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां भी परमेश्वर ने आपको रखा हुआ, परमेश्वर के दिल के अनुसार एक उत्तम शिक्षक के रूप में आप वहां सिखा रहे हैं। विरोध तो होगा, लोग नापसंद तो करेंगे, शैतान के पीछे चलने वाले आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगेंगे, हमारा विरोध सबसे ज्यादा होगा। यीशु मसीह ने एक भी बुरा काम नहीं किया, वचन के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, तो भी उन पर वही दोष लगाए गए। व्यवस्था का उल्लंघन करता है, ये कर देने से मना करता है, अपने आप को राजा बनाता है, ये लोगों को उकसाता है,
ये सब्त के दिन भी काम करता है, चढ़ा दो सूली पर, क्रूस पर चढ़ा दो। सो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने लायक एक भी अपराध नहीं किया था। लोगों ने कहा ये निर्दोष है, लेकिन वो जज नहीं थे ना, वो न्याय करने वाले लोग नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया में और लोग हैं जो आपके बारे में अच्छी राय देते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी राय को महत्व देता है। दुनिया की अदालतों से बहुत सारे प्रभु के सेवक उनके सरकारों के खिलाफ कुछ न करते हुए भी आरोपित और दोषी ठहराकर जेलों में डाल दिए गए हैं। उन्होंने सरकारों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, किसी कानून को नहीं तोड़ा है, तो भी वे जेलों में पड़े हैं। तो हम इस बात से न डरें, इस बात से न घबराएं, शर्मिंदा न हो, क्योंकि ये लिखा है और वैसा हो रहा है और होगा। हो सकता है कल आप में से और हम में हमारे साथ किसी के साथ हो, तो हम इस बात से घबराएं नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में जो उचित है, जो उसकी सेवा है, जो उसके मन के अनुसार है, वैसा जीवन जीते हुए, वैसा ही काम करते हुए, वैसी सेवा करते हुए हम जाएं, क्योंकि हमारा एप्रिसिएशन परमेश्वर के राज्य में है और उसी की हमको इच्छा होनी चाहिए। जैसे जब लोग ऑफरिंग डाल रहे थे, कुछ लोग अपनी बड़ी कमाई में से डाल रहे थे, सो अपना प्रतिफल कई लोग तारीफ के रूप में यही पा लेते हैं। भाई ये एसी पे हमारा नाम लिख देना, अगर किसी ने एसी दिया हो तो बोले हमारा परिवार का नाम लिख देना, फलाने परिवार की तरफ। तो आपने अपना प्रतिफल यही पा लिया है। लेकिन कई ऐसे लोग मिलते हैं, बड़ी बड़ी प्रभु के काम के लिए पैसा भी देते हैं या सेवा देते हैं, तो कहते हैं नाम नहीं अनाउंस करना, बादशाह बोलना नहीं किसने दिया, आप तो बस बोल दो कि ऐसी मिला। सो अगर हम अपने नाम को बताने के लिए, तो हम अपना प्रतिफल पा चुके, लेकिन हमें अपना प्रतिफल परमेश्वर से पाना है। तो परमेश्वर ही जाने, और हमारी चाहे सेवकाई हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे प्रभु के लिए जीवन जीना हो, परमेश्वर के सामने हम उसका प्रतिफल पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जो लोग प्रार्थना चाहते हैं, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर आप में से अनेकों को अपने मन के अनुसार चलने के लिए ढूंढ रहा है और ढूंढ चुका है। आप अपने आप को समर्पित करें कि हाँ प्रभु, आज से मैं आपके मन के अनुसार एक इंसान, एक विश्वासी चलने वाला बनना चाहता हूँ। प्रभु आपको अपने मन के अनुसार ढूंढ ले, और जैसे दाऊद को ढूंढा और राजा बनाया और आत्मिक रूप से भी बहुत सारी सेवकाइयों में इस्तेमाल किया, उसके राज्य के बारे में भी हम वचन से पढ़ते हैं। लेकिन जो कुछ उसने परमेश्वर के बारे में भजनों के रूप में भी लिखा, हमारी आराधना का, हमारी शिक्षा का, हमारे आदर्श का एक हिस्सा बन गया। हम उन बातों पर चलते हैं, उसी को पढ़ करके हम अपनी आराधना चलाते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि कोई अपना जीवन प्रभु के दिल के अनुसार चलने के लिए देना चाहता है, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपके जीवन में देख रहा है। वो चाहता है मेरी इच्छा के अनुसार तू चले, मेरे मन के अनुसार तू चले। और प्रभु प्रार्थना के जीवन से लेकर वचन पढ़ने और मनन करने के जीवन से लेकर आप जो भी सेवा करते हैं, चाहे सरकार की, इस संसार में सेवा करते हैं, चाहे प्रभु की सेवा करते हैं, हर जगह प्रभु ये देखना चाहता है कि आप उसके मन के अनुसार काम कर रहे हैं। प्रभु आपको आज ढूंढ रहा था, उसने आपको खोज निकाला है। आप अपना जीवन उसको समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ। और कौन है? सोच विचार में न बैठ रहे। अगर आत्मा आपसे कह रहा है आप भी वो इंसान हैं जिसको प्रभु ढूंढ रहा है, तो आप अपने समर्पण के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग इस आवाज को सुन रहे हैं। प्रभु की आवाज को आपने सुना है, आपने प्रभु की वाणी को सुन लिया,
और आज प्रभु के मन के अनुसार चलना चाहते हैं, अपना जीवन चलाना चाहते हैं, अपनी सेवकाई। प्रभु की आवाज आपको सुनाई दे रही है और आज से सुनाई देती रहेगी। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद इन सारी आत्माओं के लिए, आपकी आवाज जिन्होंने सुनी और सफाई से समझी कि तू आज प्रभु मुझे खोजता हुआ यहाँ पर आया है और तूने मुझे खोज निकाला है कि मैं आज से तेरे मन के अनुसार चलूं, तेरी इच्छा के अनुसार चलूं, अपने कामों में तेरी इच्छा को जानूं, अपनी सेवा में, अपने व्यवहार में, अपनी नौकरी में, अपने चाल चलन में, प्रार्थना के जीवन में, स्तुति आराधना में, आपके वचन पढ़ने और समझने में आपके मन को जान सकूं। परमेश्वर, आज आपने मुझे चुन लिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्यारे यीशु, पवित्र आत्मा से इन आत्माओं को भर दे प्रभु जी, और हर एक वो रुकावट जो उनको आपकी आवाज सुनने से रोकती है, यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से आज दूर कर दे परमेश्वर। शैतान के सारे कामों को इन सब की जिंदगियों में हम नष्ट होने का आदेश करते हैं परमेश्वर। इन्हें आजाद कर, इनके कानों का मस्सा कर, इनके हृदयों का मस्सा कर, और जिस प्रकार आपने कहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से प्रभु हम आपसे प्यार करने वाले बन सके। और परमेश्वर, आज से आपके पवित्र वाणी को सुनते हुए उसके अनुसार प्रभु अपना काम करने वाले बने। आप जो हमसे चाहते हैं उसी जगह हमें इस्तेमाल करें, उसी सेवकाई में इस्तेमाल करें, उन लोगों के लिए इस्तेमाल करें जिनके लिए आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु जी, अब मैं सबको आपके चरणों पर देता हूँ। अपने हाथ बढ़ाकर एक एक को छू लीजिए, अपना अभिषेक आज उतार दीजिए। Anoint each soul in the name of Jesus today. Inspire them with thy Holy Spirit and lead with your right hand today. अपने दाहिने हाथ से उन्हें पकड़कर चला परमेश्वर। यदि आज कोई हमारे बीच में बीमार है, कमजोर है, प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर चंगाई दे, और हम ये गवाही सुनने पाए कि प्रभु ने, आपने उन्हें छू लिया और चंगाई प्रदान की परमेश्वर। यदि कोई आशा लेकर आए हैं, कोई परेशानी लेकर आए हैं, आज आपके स्वर्ग के भंडारों से उनके लिए समाधान भेज दे परमेश्वर। पढ़ने वाले सारे जवानों के लिए प्रार्थनाएं, सबको उत्तम परिणाम यीशु के नाम से मिलने पाए परमेश्वर। जितने लोग नौकरियों की तलाश में हैं परमेश्वर, आप प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर उनके मन के अनुसार उन्हें नौकरियां प्रदान करके सहायता करें, और वे परमेश्वर अपनी नौकरियों के द्वारा भी आपकी सेवा और आपकी महिमा करने वाले बन सके। प्रभु जी, हमारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। बुजुर्ग अवस्था में आपकी सामर्थ उनके जीवन का हिस्सा बनी रहे, कि अपने बुजुर्ग अवस्था में भी रहते हुए आपके मन के अनुसार परमेश्वर एक सामर्थी जीवन जीते रहें, ताकि परमेश्वर बहुत सारी आत्माएं उनके द्वारा भी अपने स्थानों पर छुटकारा और चंगाई और प्रभु आपकी सामर्थ पाने वाली बन सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके दास के लिए, उनके घराने के लिए। विशेष धन्यवाद देते हैं उनकी पत्नी के लिए परमेश्वर, जिनकी सेवकाई को आपने पूरा किया। प्रभु जी, प्रतिदिन उनके साथ रहकर उनके एक एक कार्य के द्वारा प्रभु आपने अपनी महिमा ली, और अपनी सामर्थ को उस पूरे स्टाफ पर ही नहीं, जितने लोग उस हॉस्पिटल में सेवा लेने के लिए आते रहे, इलाज के लिए आते रहे, हर एक के जीवन में आपका स्पर्श आपकी दासी के द्वारा हमेशा होता रहा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। शाम की आराधना पर भी आपकी आशीष मांगते हैं। हम सबके साथ हो खुदावंद, एक एक सुनने वाले को अपने हाथ बढ़ाकर आज उनके स्थानों पर अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर दे परमेश्वर। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके दिल से निकला है और हमारे दिलों में उतर गया है। हमारे दिलों से परमेश्वर हमारा चरित्र बनकर आपकी महिमा का कारण बने परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं
धन्यवाद करते हैं ये प्रार्थना सुनने के लिए, क्योंकि ये प्रार्थना अपने ही उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम